अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारी आपकी बेसिक आईसीटी स्किल्स की यूनिट के हिसाब से। लेकिन इससे पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे पास कितने यूनिट्स थे सारे, तो हम किस यूनिट में अभी इंट्रो मार रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्रीज, इसके बारे में आपको मैंने पूरा बताया हुआ है। डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, देन डिजिटल प्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी ये हमारा हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, देन इनेबल्ड सर्विसेज, देन वी हैव डन विद बीपीओ सर्विसेज, बीपीएम सर्विसेज, इनके सारे फंक्शंस, एंड आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज, आईटी एप्लीकेशंस, आईटी इन होम कंप्यूटर एवरीडे, library, IT at workplace, then IT in education, ICT in the classroom, teaching aids and media. Now, dear students, the most and important topic is today. It's about learning management system, that is LMS. आपको पता ही है कि आज हमारे स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन हो रही है। इवन की टीचर्स एंड स्कूल्स में टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है। किस पोर्टल में? एक वेबसाइट या एक पोर्टल है जिसका नाम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक्चुअली में होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी फिर या एक वेबसाइट डिजाइन की होती है जिसमें सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम स्टूडेंट साइड, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके क्लास, उनके रोल नंबर्स या उनके नेम्स। तो उसके बाद टीचर्स, लेक्चरर्स और इनका भी सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये एक्चुअली होता है क्लाउड बेस्ड एलएमएस होता है जिसमें आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैकिंग पे रहता है और आपके सारे एक कोऑर्डिनेशन रहता है बिटवीन कि स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन रहता है और उनका ट्रैकिंग बेस पे उनका प्रोसेस जो है लर्निंग एंड टीचिंग का वो ट्रैक होता रहता है। तो लेट्स नो अबाउट दिस एलएमएस। सबसे पहले यहां कहा जाता है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज इसे यूज करते हैं एलएमएस को कि अपने स्कूल सिस्टम को या अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस एलएमएस and can get many services from LMS. एक स्टूडेंट जो होता है इसे रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को और उसके बाद एक टीचर भी रजिस्टर होता है LMS पे। तो ये सारे रजिस्टर होके फिर इस सर्विस को अवेल करते हैं। द स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग LMS। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा है इसमें क्योंकि उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये एज इट कैन बी यूज्ड टू लर्न लेसन्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। आप लर्न कर सकते हो अपने लेसन्स, आप क्लास ले सकते हो, आप मटेरियल ले सकते हो, आप वीडियो, ऑडियो, विजुअल सारे प्रेजेंटेशंस ले सकते हो। क्यों? एनी टाइम एंड एनीवेयर, जहां भी आप बैठे हो और जिस टाइम भी आप बैठे हो। देन सबमिट क्वेरीज, इवन कि अगर आपको यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीजें इनेबल की गई हुई है दैट यू हैव द फीचर्स दैट यू कैन सबमिट द क्वेरीज एट द टाइम ऑफ क्लास। यानी कि क्लास के बाद भी या क्लास के ड्यूरेशन में आप सबमिट क्वेरीज भी कर सकते हो, गेटिंग रिप्लाईज एंड सबमिट कमेंट्स थ्रू फोरम्स। इसमें अवेलेबल होते हैं आपके गूगल फॉर्म होते हैं या सबमिशन बटन होता है, वहां पे रेडियम बटन हो या कोई भी बटन हो आपका, जहां पे आपके कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपका क्या होता है, आपके रिप्लेज आते हैं, आपकी क्वेरीज की आंसर्स आते हैं। तो वो सारी चीजें या आपके कमेंट्स के रिप्लेज आते हैं। तो ये एक सिस्टम बना होता है एलएमएस में जो आपको कभी भी किसी भी कंफ्यूजन के लिए रिप्लाई भी आपके टीचर वहां से दे देते हैं। ठीक, पार्टिसिपेट इन द co-curricular एक्टिविटीज वे वीडियो, इवन की समटाइम्स द स्टूडेंट्स वांट अ co-curricular एक्टिविटी वे वीडियो और या ऑडियो। जो भी एक्टिविटी होती है ऑनलाइन, सोशल एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसमें आपको क्या होता है, इसमें इनेबिलिटी है उसकी, ये एक फीचर है उसका। देन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, इवन कि पेरेंट्स के पास भी ये ऑलरेडी रजिस्टर होता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं और
उनका सारा देखते हैं कि ये दिन में इनकी सारी एक्टिविटीज क्या होती है, क्लासेस का ड्यूरेशन क्या है, इनकी क्वेरीज है, कुछ समझ बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सारे पेरेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास है द टॉप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेनिफिट्स। तो इसके सबसे बड़े जो फायदे हमारे पास वो क्या है? Let's start with the first one. It's organize e-learning content in one location. आपको पता है कि किसी भी लोकेशन पे आप हो, आपको ई कंटेंट मिल जाएगा, कहां से भी, आपके इस एलएमएस से। ये आपका सबसे पहला बेनिफिट है। आपकी लोकेशन कुछ भी हो तो आपको क्योंकि ये एलएमएस जो है ये ऑर्गेनाइज करता है सारे ई लर्निंग कंटेंट जो है आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी इस एलएमएस में पहुंचने के लिए, आपके इस पोर्टल में आने के लिए टीचर ने जो ही आपका ई कंटेंट अपलोड किया तो एकदम से आपके पास ये आ जाता है। प्रोवाइड्स अनलिमिटेड एक्सेस टू ई लर्निंग मटेरियल्स। ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी देता है कि आप ई लर्निंग मटेरियल्स के लिए कहां तक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रोज भी पढ़ेंगे, कितने बार भी पढ़ेंगे। एंड इजीली ट्रैक्स लर्नर्स प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। आपको पता ही है कि ये इजीली ट्रैक भी करता है, लर्नर को भी करता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है। रिड्यूसेस लर्निंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स। जब आपको पता है कि ये रिड्यूस इसने किया है बहुत सारे कि आपके डेवलपमेंट कॉस्ट्स या लर्निंग प्रोसेस के कॉस्ट्स, आपको बुक्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड ए सेल फोन। आप घर से ले सकते हो, किसी से भी सेल फोन ले सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें आपका खर्चा नहीं है। देन आपके टाइम को भी रिड्यूस करता है, मींस कि आपका वक्त भी बचाता है। आपके पास जब भी टाइम हो, चाहे रात के 10 बजे, चाहे सुबह के 8 बजे, चाहे दिन के 2 बजे, आपके पास जब भी टाइम होता है तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने ई लर्निंग या ई कंटेंट को पढ़ने के लिए। ठीक, इट कीप्स ऑर्गेनाइजेशंस अप टू डेट विद द कंप्लायंस रेगुलेशंस। क्योंकि अगर बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे, ये उन्हें अप टू डेट रखता है हर रेगुलेशंस के लिए और आने वाले वक्त के हर किसी अपडेट के लिए अपडेट रहता है। क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली एक्सपैंड्स ई लर्निंग कोर्सेज। क्योंकि ई लर्निंग कोर्सेज आपको पता ही है, सिर्फ यही नहीं है आपके आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में, आप सिर्फ अपनी सब्जेक्ट नॉलेज लेंगे, इसमें आपको वोकेशनल स्किल मिल सकती है, आपको स्किल नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। करिकुलम एक्टिविटीज आपको आपकी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंटीग्रेटेड सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें भी आपको इंटीग्रेशन मिलती है कि आप सोशली लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जा सकते हैं। अब देखते हैं हम कि अभी के लिए वर्ल्ड में या इंडिया में सबसे बेस्ट क्या है एलएमएस का सॉफ्टवेयर या एलएमएस की वेबसाइट। IPIX जो है ये एक एलएमएस है, द बेस्ट एलएमएस सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज। ये क्लाउड बेसिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे पास भी अब आ रहा है, हम इसमें रजिस्टर हो रहे हैं सब। दैट इंटीग्रेट्स ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज, इवन कि ये ई कॉमर्शियल यूज के लिए भी हो सकता है, सोशल मोबिलिटी के लिए भी, especially for classrooms and secure platform according to the requirements of an organization, and can be used through native apps on Android and iOS for learners। इवन कि ये इसकी कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू नहीं है। ये ऐप जो है या ये एलएमएस जो है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, सिक्योर है, स्पेशली फॉर क्लासरूम्स। इवन कि ये सारे रिक्वायरमेंट हमारे मीट करता है। और नेटिव एप्स जो हमारे पास सेल फोन में नेटिव एप्स, उन्हें हम कहते हैं जो एप्स हमारे मोबाइल की कंपैटिबिलिटी या हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट करता है, वो रन करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। लाइक हमारे पास एंड्रॉइड का है, सेल फोन हमारे पास सबके होते हैं, या किसी के पास आईफोन होता है, iOS उसमें एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आम फोन्स में होता है जो हमारे पास कॉमन फोन्स है। जैसे अगर हम नोकिया की बात करें तो नोकिया में विंडोज फोन होता है, वहां पे भी ये कंफर्टेबल है, चलेगा। iOS है, क्या कहते हैं इसको, आईफोन है हमारे पास, एप्पल का है, तो मैकबुक है या आपके पास लैपटॉप है, तो सारी चीजों में ये एंड्रॉयड हो, विंडोज हो या iOS हो, उसमें लर्नर्स इसमें लर्निंग एंड टीचिंग कर सकते हैं। जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो हम इसमें जारी रख सकते हैं। सो सेम इज द केस डियर स्टूडेंट्स कि आज इस क्लास में आपको एलएमएस समझ आया होगा कि एलएमएस के थ्रू हम कितने बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, अगली क्लास के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।